हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, और ये हमेशा पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी की, एनएमडीसी की, एसएससी की, चाहे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन काम आने वाले एक कहते हैं सदाबहार क्वेश्चन। ये सदाबहार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं, जब आप किसी भी लेवल का एग्जाम देने जाएं। इसलिए इन 25 सवालों को खोल के पी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर आपको आंसर आता होगा तो कमेंट जरूर आप आंसर ही बताइएगा कि आपको कितने सवाल आते थे इन 25 सवालों में से, ठीक है ना। तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम एक एक करके सब डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मैक्सिमम गलत भी क्वेश्चन कर जाते हैं जरा से कंफ्यूजन के चक्कर में। ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए लोगों से गलती होती है। ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर सवाल ऐसे पूछा जाएगा तब आप आंसर लगाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, तब आप राजगोपालचारी आंसर नहीं लगेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसका आंसर है राइट ऑप्शन ए। अगर ये पूछता सवाल स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारतीय लगा देता, इंडियन लगा देता, तब आपका आंसर हो जाता चक्रवर्ती राजगोपालचारी, तब आपका आंसर माउंटबेटन नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन अभी क्लियर हो गए। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते ही हैं, भारत के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त की आपने पढ़ा भी होगा, इससे क्वेश्चन आता भी रहता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने करी थी? तो किसने करी थी? ये करी थी लॉर्ड कार्नवालिस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक या उदयन। तो पाटलिपुत्र, जिसको आज वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है पटना, इसका जो प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र था। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी उदयन ने। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड, जो लोधी वंश है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो था बहलोल लोधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इब्राहिम लोधी इसलिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है कि आपने पढ़ा होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजय के बाद ही किस वक्त की स्थापना हुई थी? मुगल वंश ने पढ़ रखा है, मुगल वंश में सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ये सब सारे, ठीक है ना। तो 1526 से पानीपत का बाबर और बीच में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस हरिसेन हरिसेन रिसेंटली जो लास्ट ग्रुप गया है, ये वो क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने वहीं से उठाया पेपर में से। तो ये शासन में था समुद्रगुप्त के। अच्छी बात है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन माँ सरस्वती बनी। बाण बहुत ज्यादा गेम पूछा था अभी एसएससी एग्जाम। तो बाण भट्ट इसलिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, एक महान राजा थे, उनका नाम आपने सुना होगा। राइट, तो प्रमुख ग्रंथ है कौन कौन से हैं? एक तो रचित है हर्षचरित्र, वो कादम्बरी। कादम्बरी बहुत किताब पूछी जाती है ना, मैंने आपको पढ़ाई भी था पहले। कादम्बरी के जो किताब है उसके रचयिता कौन है? तो आप आंसर लाएंगे बाण भट्ट, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया? तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि कलिंग वार जब हुआ था वो कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट हमने पढ़ाई भी है, दोबारा याद कर दे ला रहा हूँ आपको मैं।
तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अब कलिंग युद्ध के बाद आपको मैंने बताया भी था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। हृदय परिवर्तन हुआ, उसके बाद उसने क्या करा, बौद्ध धर्म को अपनाया। और जो आज जो बौद्ध धर्म फैला है वो अशोक की वजह से ही फैला है। जो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा करवाया, स्तूप वगैरह बनवाए, वो अशोक ने ही बनवाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तन देखा जाता है, लोगों ने मार दिया, हत्या कर दी, क्या मिला इन सब चीज़ों करके। और इसके बारे में इसने लिखा भी है, कलिंग युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में मिलता है, तो शिलालेख नंबर 13। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीप क्वेश्चन है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको रखना बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो अशोक का जो शिलालेख नंबर 13, उसमें कलिंग विजय, ये कलिंग युद्ध के बारे में पूरे डिटेल में बताया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। अब यहाँ अंतिम सम्राट के बारे में पूछ रहा है, तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो कौन था, वो था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी। इसको किसने हराया था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ये आपको पता लग गया। और नंद वंश का स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना करी थी महापद्मानंद ने। ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है, बौद्ध। और इनकी भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो थी पाली, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और जैन की कौन सी थी, जैन लोगों की थी कौन सी, प्राकृत। अगर जैन पूछेगा तो आप आंसर लाएंगे प्राकृत, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, रद्द किया यानी खत्म किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आज एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसकी रद्द करने का जो सही आता है इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर होगा हमारा लॉर्ड रिपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लेकिन इसको लेके कौन आया था, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था, तो ये ऑप्शन नंबर हमको जो बी दिया है ना, लॉर्ड लिटन, इसी ने यही इस एक्ट को लेके आया था। इसने हमारे जो भारतीय प्रेस थे, जो मीडिया थे, उसमें इसने पाबंदी लगा दी थी, न्यूज़पेपर वगैरह आप नहीं छाप सकते हैं, अगर छापेंगे तो डायरेक्ट आपको जेल हो जाएगी, आप सरकार के बारे में कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो उसको खत्म किसने किया था, उसको खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने, कब, 1882 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन जिसने प्रारंभ किया था, उनको हमारे भारत के वो पहले व्यक्ति भी थे जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो राइट आंसर समझिए होंगे कौन थे, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। और ये पहले व्यक्ति थे भारत से जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड मैंने आपको बताया भी था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था, 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आप सबको पता है कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो आजाद समय ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये रिवीजन वाला सब क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था JB कृपलानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको याद रखने क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इस समय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग जानते हैं। तो इन्होंने जब अपना मुक्ति दिवस बनाया था, ये कब बनाया था, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1939। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बख्श समझते हैं ना, इसका मतलब लाखों का दान करेंगे, बहुत दानी भी था, बहुत दान करता था लोगों को, गरीबों को बहुत दान करता है, इसलिए उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कौन था ये मैंने बताया था आपको, अब इसका आंसर मैंने बताया था, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसी को लाख बख्श भी कहा जाता था, ये बहुत दानी आदमी था, बहुत दान करता था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। पहला तुगलक सुल्तान जाहिर सी बात है जिसने इसकी स्थापना करी होगी वही पहला शासक रहा होगा। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ लो इस वीडियो का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पूना समझौता बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है। पूना पैक्ट ये किसके बीच में होता है, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में ये हुआ था 1932 में। तो किसके संबंध में था ये था भारतीय दलित वर्ग के संबंध से। ऑप्शन नंबर डी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं वो इन्हीं की ही देन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था।
हंटर कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी था कि इसके बारे में पढ़िए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और इन्हीं के नाम से इसे हंटर कमीशन कहा गया। तो हंटर कौन था? एक्चुअली एक व्यक्ति था जिसने इस कमीशन की अध्यक्षता की थी। और किसने किसने इसको बनवाया था हंटर कमीशन? 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको बनाया था। क्यों बनाया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर। तो इसमें बात करी गई थी कि हम कैसे प्राइमरी एजुकेशन को हम मजबूत करें, अच्छा बने। अच्छा क्या बने? एक्चुअली ये बनाना चाहते थे भारतीयों को कि शक्ल से तो हम भारतीय दिखें, लेकिन सोच और विचार से हम ब्रिटिशर्स बन जाएं, अंग्रेज बन जाएं। ठीक है ना? तो वही इस कमीशन में बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो समझे सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है शेरशाह सूरी। और जो जीटी रोड आप सुनते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, और इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी कुमार गुप्त ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की कौन सी रानी थी? वो रानी थी आपकी चांद बीबी। अहमदनगर जब भी नाम है चांद बीबी नाम आप याद रख लिए, चांद बीबी। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और ये हुसैन निजाम हुसैन की पुत्री थी ये। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा जो कि आपके दिल्ली जो कुतुब मीनार, अगर आप गए होंगे, कुतुब मीनार घूमे होंगे, तो वहाँ पे एक अलाई दरवाजा बना हुआ है। उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी। तो अलाई दरवाजा, आ से अलाई दरवाजा, आ से अलाउद्दीन खिलजी, आप उसको रिलेट कर सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत में, आप सबको पता है कब किया था? पहले ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1398 में ईस्वी में। ठीक है ना? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया। ये तुर्की था। और इसके फिर अपने यहाँ चेला बैठा गया जिसका नाम उन्होंने सुना खिज्र खां। तो खिज्र खां ने किसकी स्थापना करी थी? सैयद वंश की स्थापना करी थी। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? सैयद वंश। सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया, लोधी वंश के बाद मुगल वंश आ गया था। ठीक है ना? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ऐसे आपको रखना। ये क्वेश्चन ये ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में कितनी बार। तो पहले आया था गुलाम, उसके बाद आया खिलजी, उसके बाद आया गुलाम खिलजी तुगलक, फिर आया सैयद, उसके बाद आया लास्ट में कौन सा आया था? लोधी। और लोधी के बाद कौन सा आया? मुगल। और मुगल के बाद तो अंग्रेजी ही आ गए थे हमारे देश में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला ये पाल वंश का राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। तो राइट आंसर होगा धर्मपाल ने ही इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर जो जैन थे, 24 तीर्थंकर थे। जैन लोगों में, एक मिनट, हाँ ये रहा, जैन लोगों में पूछता है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 24 नंबर कौन से थे? महावीर जैन जी थे। ठीक है ना? उनका जो प्रथम शिष्य था वो उन्हीं का दामाद था। कौन था? जमाली। इनका क्या था? दामाद था, यानी इनकी पुत्री का हस्बैंड था ये। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स ये टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके इन 25 सवालों में से कितने आपको आते थे, सारे आते थे, 10 आते थे, 15 जो भी आते थे। ठीक है ना? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।